इंट्रो है, ठीक है। एक एक अच्छा आज और कल का इंट्रो है, फिर एक दिन हम एक्सपेरिमेंटल करेंगे वहाँ पे सेलर सेंटर पे इंशाल्लाह कोशिश। अच्छा हाँ सर, वो जरा रिकॉर्डिंग की वीडियो और ऑडियो क्वालिटी जरा चेक कीजिएगा प्लीज, फिर नोट बनाने में मसला होता है। जी, साथ साथ आप अभी बनाएं, ठीक है, और उस वक्त ऑडियो वीडियो का भी कोशिश करते हैं। असल में वो अपलोडिंग में इशू आ जाता है। यहाँ जो हम सॉफ्टवेयर यूज करें वो बेस्ट सॉफ्टवेयर है अब तक, रिकॉर्डर कैमटेशिया। अब उसके बाद जब अपलोड होती है ना, तो यूट्यूब की तरफ से कोई आ रहा है पीछे से रिस्ट्रिक्शन, वो नहीं रिजॉल्व हो रही। वो इंशाल्लाह कोशिश है हो जाएंगे। जी, स्क्रीन मेरी विजिबल है आप सबको? जी सर, वॉइस भी क्लियर है? जी, आज इंट्रो करेंगे हम कि पीपीसी है क्या चीज, ठीक है। आज पीपीसी है क्या चीज ये पढ़ेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह कल का भी दिन, क्योंकि एक दिन में ये सारी थ्योरी आपको समझ नहीं आनी, एक दिन में ये थ्योरी सारी नहीं समझ आएगी, इसलिए आज आधी थ्योरी आज करवाऊंगा यहाँ तक, ठीक है। पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, यहाँ तक आज करवाऊंगा। उसके बाद बाकी कल थ्योरी होगी, और फिर नेक्स्ट एक दो दिन हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली कर लेंगे। जी, आप में से किसी को आइडिया है पीपीसी कैंपेन होती क्या चीज है? कोई रफ सा आइडिया? सर पेपर क्लिक होता है, पेपर क्लिक होता है। जी ठीक हो गया, पे पर क्लिक होता है, वो पीपीसी स्टैंड पर पे पर क्लिक हो गया। जी जी बेसिकली पीपीसी कैंपेन हम सर ये एडवर्टाइज होती है शायद, जिसे हम रन करते हैं और मैनेज करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पेज पे आ सके। एग्जैक्टली, पीपीसी कैंपेन क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट होती है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। आपने प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों करते हैं? आपने दुकानें देखी होंगी, आप दुकान के बाहर नाम बंदा ना लगाए, पोस्टर ना लगाए, तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे? कभी भी नहीं होंगे। तो क्या लोग करते हैं, बैनर्स लगवाते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, टू लेट के ऊपर सामने मतलब बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है उनके प्रोडक्ट्स की, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली ऑनलाइन अब हम बोर्ड तो वहां लगा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एड्स चलाते हैं। वो एड्स किस कैंपेन के थ्रू चलते हैं, उसे हम बोलते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। अब ये जैसे इसके नाम से वाज़ेह है, पे पर क्लिक, हर क्लिक के बदले हम पे करते हैं उन्हें, ठीक है। लेकिन ये डिटेल हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे पढ़ेंगे, पीपीसी की टाइप से आगे फर्दर। मैं स्टार्ट करता हूँ, वेरी स्टार्ट से रीडिंग करता हूँ, साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता हूँ। Amazon PPC is an advertising model in which advertiser bid on keywords। अब यहाँ एक न्यू वर्ड है, बिड। बिड क्या होता है? बोली लगाना, किसी भी कीवर्ड पे बोली लगाना, उसे बिड कहते हैं। अब वो बोली कैसे लगानी है? लेट्स सपोज एक ऐसा कीवर्ड है, लाइक हेलमेट है, कीवर्ड है जो मैंने हंट किया, उसमें सबसे बेस्ट कीवर्ड कौन सा था? लेट्स सपोज हेलमेट है, लेट्स सपोज। अब वो कीवर्ड हेलमेट बेस्ट है, मैं इस पे कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उस कीवर्ड पे मैं बिड कर दूंगा। मैं कहूंगा इस कीवर्ड पे मेरा ऐड चले, उसके बदले मैं इतने पैसे पे, एक क्लिक के बदले इतने पैसे दूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं रेट लगाता हूँ, मैं कहता हूँ एक क्लिक के बदले मैं $2 दूंगा, नैना कहती है मैं एक क्लिक के बदले $3 दूंगी, हसनैन कहता है मैं एक क्लिक के बदले $1 दूंगा। तो ऑब्वियसली नैना का जो ऐड होगा वो सबसे ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा बिडिंग उसने की है, उसने बिडिंग प्राइस $3 रखी है, मैंने बिडिंग प्राइस $2 रखी है, तो मेरा प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे होगा। हसनैन ने बिडिंग प्राइस $1 रखी है, तो उसका प्रोडक्ट तीसरे नंबर पे होगा। सिमिलरली बोलियां लगती हैं, बिडिंग होती है, जिसकी बोली सबसे ज्यादा हो, जिसका बिड रेट सबसे ज्यादा हाई हो, उसका प्रोडक्ट टॉप पे शो होता है, जिसका कम हो फिर उसका लेवल भी डाउन होता रहता है। इस चीज को हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। बिडिंग की फर्दर 3 टाइप्स हैं, ये फर्दर हम नीचे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं बस आइडिया दिया कि बिडिंग होती क्या है। Wherein the advertiser pays for the ad once a potential buyer clicks on the ad to view their product। अब ऑब्वियसली जब भी कोई एक बायर एड पे क्लिक करेगा, तो जो एडवर्टाइजर है, जो एड लगवा रहा है, वो क्या करेगा, वो पे करेगा उस क्लिक के बदले अमाउंट। कितनी अमाउंट पे करेगा? जितनी की उसने बिडिंग की होगी, ठीक है।
लाइक ये पोस्टर लगते हैं तो पोस्टर्स के पैसे तो होते हैं ना, फ्री में तो पोस्टर नहीं बन जाते। और ये जो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं टू लेट के बोर्ड्स पे, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं उनपे, उनके भी चार्जेस होते हैं। सिमिलरली हर ऐड के बदले, हर क्लिक के बदले वहां देते हैं हम लोग। देखने के नहीं होते कि हम ऐड चल रहे हैं ना, व्यूज आ रहे हैं, उसके पैसे नहीं है, लेकिन हर क्लिक के बदले पैसे हैं। क्लिक से मुराद जैसे ही वो मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, ऐड वाले क्लिक पे मेरा जो ऐड चला होगा, ये जो आप लोगों ने देखा होगा स्पॉन्सर लिखा होता है कुछ प्रोडक्ट्स पे, स्पॉन्सर लिखा होता है एक छोटे नीचे, प्रोडक्ट जहाँ पे शो होता है उसके नीचे लेफ्ट कॉर्नर में या राइट कॉर्नर में स्पॉन्सर लिखा होता है। तो स्पॉन्सर का मतलब होता है इसने ऐड रन किया हुआ है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, डिटेल पेज ओपन हो जाता है। जैसे ही डिटेल पेज ओपन होता है, जो एडवर्टाइजर होता है जिसका वो अकाउंट होता है, उसके अकाउंट से $1 या $2 जितने की बिडिंग होती है उतनी अमाउंट उसके अकाउंट से कट जाती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो भी क्लिक करे वो बाय करे। ज्यादा खर्चा इस वजह से हो जाता है एडवर्टाइजमेंट में, पीपीसी में, कि आपके पास अगर आपने पीपीसी कैंपेन सही तरीके से नहीं चलाई, आपको सही टेक्निक्स नहीं पता, तो क्या होता है कि आपका खर्चा होता रहता है, क्लिक्स आते रहते हैं, आप पैसा वो क्या है पानी की तरह बहा रहे हो लेकिन फायदा नहीं हो रहा। वो फर्दर टेक्निक्स हैं, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा। Whenever the shopper clicks on your ad to visit your product listing page, Amazon charge you sufficient amount of money. मैं बता चुका हूँ कि जैसे कोई शॉपर या बायर या कस्टमर क्लिक करता है ऐड पे हमारा पेज विजिट करने के लिए, तो क्या होता है Amazon चार्ज कर लेता है, जितनी बिडिंग हुई होती है उतनी अमाउंट। ठीक है, ये था पीपीसी। होप सो थोड़ा सा एक इमेज सा बैठ गया होगा कि पीपीसी है क्या, एडवर्टाइजमेंट है, कैसे होती है, पैसे दे के होती है, फ्री नहीं होती। ठीक है, हर क्लिक के बदले हमें पेमेंट करनी पड़ती है। कितनी पेमेंट करते हैं डिपेंड करता है बिडिंग पे, बोली लगती है। Amazon ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई कि आप भाई 50 सेंट में करो, $3 में करो, $5 में करो, नहीं, आपकी मर्जी, आप जितने करो। वो आपका माइंड सेट है, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। ठीक है, अब देखा होगा आपने कुछ ऐसे दुकानदार भी होते हैं जो पूरी मार्केट में बैठ के भी उनके रेट हाई होते हैं, बाकी पूरी मार्केट के कम होते हैं। और बस उन्हें पता होता है, वो इतना अपना नाम बना चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि बस बाकी चाहे जो मर्जी करते रहे, मेरा प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है। क्यों? क्योंकि उनके एक नाम बन जाते हैं। सिमिलरली नाम बनाने के लिए हमें एड्स रन करने पड़ते हैं। उसके बाद हम जो मर्जी करें, जो मार्केट है वो हमारे अकॉर्डिंग चलती है, हम मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलते। नेक्स्ट है एड्स की टाइप्स है। एड की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, जो मेन टाइप्स हैं वो 3 हैं एड्स की। सबसे पहले क्या है, स्पॉन्सर ब्रांड एड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड, और थर्ड है स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। ठीक है, 3 एड्स की टाइप है। अब पीपीसी कैंपेन क्या था? एड चलाना। ठीक है, अ कैंपेन यूज्ड टू रन एड्स, सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब इसकी 3 टाइप है, स्पॉन्सर ब्रांड एड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। पहली टाइप में क्या होता है, स्पॉन्सर ब्रांड एड। आप में से कौन रीड आउट करेगा इसे, स्पॉन्सर ब्रांड एड को? शर्म करें, जी करो इस चीज को। sometimes called headline search ads that allow brands to promote a custom headline, brand logo, and up to 3 products in their ad. A seller with the ability to send shoppers to their store page to use sponsored brand ads. A seller must have a minimum of 3 brand registered products on Amazon. It's appear at the top of Amazon searches. ठीक हो गया। यहाँ पे देखो स्पॉन्सर ब्रांड एड, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कौन यूज कर सकता है ये एड, ब्रांड। लाइक मैं एक लोकल सेलर हूँ, मेरा कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं है, लेकिन मैं अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मैं ये स्पॉन्सर ब्रांड एड यूज नहीं कर सकूंगा, ये एड में रन नहीं कर सकूंगा। ये स्पॉन्सर ब्रांड एड सिर्फ एक ब्रांड रन कर सकता है। अब वो ब्रांड कैसे रन करता है? समटाइम इस एड को हम क्या बोलते हैं, हेडलाइन सर्च एड भी बोलते हैं, क्योंकि ये टॉप पे आ रहा होता है। जो ब्रांड एड आ रहा होता है वो हेडलाइन पे आ रहा होता है, टॉप पे आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, इसे हेडलाइन सर्च एड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, सिर्फ ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यूज हो सकता है। अब उस ब्रांड एड को, ब्रांड जो प्रमोट होना है किसी भी तरीके से प्रमोट हो सकता है। उस ब्रांड का मोकअप है जिसे कस्टम हेडलाइन बोला जाता है, मोकअप है, उस मोकअप के थ्रू भी हो सकता है, लाइक जिस तरह जैज वालों का दुनिया को बता दो। अब ये जहां भी आता है ये मोकअप हमें पता चल जाता है जैज है। ठीक है, तुम ही तो हो, जहां भी आता है हमें पता चल जाता है यूफोन है। मतलब ये एक
हर ब्रांड का डोमिनेंट होता है, ये क्या होता है, पेटेंट होता है, उसने अपने नाम करवाया होता है। ब्रांड लोगो अब मोस्टली ऐसे होते हैं कि हम नाम से पहचान लेते हैं कि ये फलां ब्रांड है। लाइक गाड़ियों में आ जाओ तो होंडा एच लिखा हो तो आपको पता चल जाता है ये होंडा की है। किया कार है, किया का डिजाइन बना हुआ है आजकल, आपको पता चल जाता है ये किया की है। सिमिलरली डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनके लोगो हैं, उन लोगों से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यहाँ ये फलां ब्रांड है। और थर्ड क्या होती है, आपने प्रोडक्ट्स को ऐड करा, प्रोडक्ट का ऐड चलाना। अब एक ब्रांड ऐड क्या कर सकते हैं, अपना मोकअप को भी ऐड एज ऐड यूज कर सकते हैं, ऐड पे भी मोकअप चला सकते हैं, अपने उस पे ब्रांड पे भी जो लोगो है उसका उस पे भी पीपीसी चला सकते हैं, मोकअप पे भी पीपीसी चला सकते हैं, और एट द एंड जो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे भी चला सकते हैं। लेकिन कोई भी ब्रांड जब स्पॉन्सर ऐड चलाएगा उसके लिए उसे रिक्वायर क्या होंगे, उसके पास कम से कम 3 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो उस ब्रांड के नाम से रजिस्टर्ड हो। लाइक मैं कहता हूँ नाइकी है, नाइकी एक मेरा ब्रांड है, अमेजोन पे मैं उसके थ्रू सेल कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, तो मैं स्पॉन्सर ब्रांड ऐड नहीं चला सकूंगा, मुझे फिर स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड में जाना पड़ेगा। स्पॉन्सर ब्रांड ऐड चलाने के लिए मेरे पास कम से कम सेम ब्रांड के 3 प्रोडक्ट होने चाहिए रजिस्टर्ड, तब चला सकते हैं। तो ये उसके बाद क्या है जी, 3 ब्रांड रजिस्टर्ड प्रोडक्ट इट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ Amazon सर्चेज। और ये कहाँ शो होता है, ऑब्वियसली टॉप पे शो होता है, इसे हम हेडलाइन सर्च एड भी बोलते हैं। ये स्पॉन्सर ब्रांड ऐड था, क्लियर हो गया कि कौन यूज करेगा, सिर्फ ब्रांड्स यूज करेंगे, उसके अलावा और सिंपल जो सर ये वो एसपी है जो हर प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ एसपी आता है, ये वो है जी, ये सारे वही हैं जो पीपीसी है, ये सारे एसपी हैं, ठीक है। इसकी तीनों टाइप्स हैं, उन तीनों के साथ एसपी लिखा हुआ आएगा, वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, और एसपी स्टैंड फॉर स्पॉन्सर्ड, ठीक है। जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप में से कौन रीड आउट करने वाला, ये आप में से कोई रीड आउट कर देंगे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। Sponsor products ad, keyword targeted ads and product targeted ads that enable advertisers to promote individual products but by targeting a product or keywords. This is the most common type of Amazon PPC ad. It appears in search results and product listing pages. Some are top, middle and bottom. The more you take your bid high, the more you get your listing on page number 1. All depend on your bid. The one whose bid are higher, Amazon will show his ad on the top of the page. जी आप में से किस इस चीज की समझ आएगी, मुझे अपने अल्फाज में बताना चाहिए आप में से। सर ये इसमें क्या बात करना चाह रहे हैं सर, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ऐड यानी कि आप प्रोडक्ट का एसिंग वगैरह या कीवर्ड्स आप टारगेट करेंगे, कीवर्ड्स लिख के, तो आप उसकी बेस पर एड्स वगैरह एड्स लगाएंगे, ठीक है। और ये जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि पहले ब्रांड की बेस पे वो ऐड हम लगवाएंगे और इसमें प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का यानी एसिंग वगैरह और कीवर्ड्स पुट करके तो इसका ऐड चलवाएंगे, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट और मोस्ट कॉमन है। और ये जब हम ऐड चलवाएंगे तो हम लोग देखने मतलब बिडिंग करेंगे, जितना हम रेट हाई करेंगे उस हिसाब से हमारे टॉप ऑफ द पेज आएगा। अगर हम थोड़ा कम करेंगे तो मिडिल में हमें शो होगा, और अगर उससे भी कम करेंगे तो हमें बॉटम ऑफ द पेज शो होगा। जी वेल, आपने ठीक कहा, जिस तरह इन्होंने कहा, अब मुझे नेम आपका नहीं पता, वॉइस रिकॉग्नाइज नहीं कर सका मैं, सॉरी। तो मिस ने जो कहा ठीक है, सेम इसी तरीके से स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड क्या होता है, ये कोई भी प्रोडक्ट है, इवन अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है तो भी आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड रन कर सकते हैं। स्पॉन्सर ब्रांड ऐड रन करने के लिए आपके पास कंडीशन क्या है कि मिनिमम 3 प्रोडक्ट होने चाहिए। लेकिन स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड में ये अगर आपके पास ब्रांड है तो भी आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड रन कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप जो पीपीसी किया वो ये है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड। और यही मोस्टली हम ज्यादा डिटेल में इसी चीज को पढ़ेंगे, और जो Amazon पे यूज हो रही है पीपीसी कैंपेन और जो लोग रन कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो आंसर, इसके जो एक्यूरेसी है वो बाकी एड्स की निस्बत ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्प्ले एड या ब्रांड एड। एक्यूरेसी ज्यादा होने की वजह से क्या, सेल्स रेट ज्यादा हो जाते हैं, जो बायर जो सेलर है उन्हें क्या प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। यहाँ पे इसमें क्या काम करना होता है, हमने प्रोडक्ट ऐड में कीवर्ड टारगेटिंग करनी होती है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। यहाँ मैं कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग को सिर्फ टच करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि माइंड में एक स्ट्रक्चर्स आ जाए। कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, कीवर्ड्स को टारगेट किया जाता है। शुरू से मैं बता रहा हूँ, कीवर्ड जो थे वो बैकबोन है आपकी लिस्टिंग के, हंटिंग के, एज वेल एज पीपीसी कैंपेन के। अब बैकबोन कैसे है, आपने जो कीवर्ड सर्च करने हैं, ठीक है, आप चाहे सेरिब्रो से करें, चाहे कीवर्ड स्काउट से करें या कीवर्ड रिसर्च से करें, जहां से करें, चाहे मैग्नेट से करें, आपने जो कीवर्ड सर्च किए उनमें जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे आपके, आप उन पे ऐड रन करते हैं। अब बेस्ट कीवर्ड आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली जिनके सर्च टर्म जो है, सर्च वॉल्यूम सॉरी ज्यादा होगा, उसके बाद कंपटीटर कम होंगे, बिडिंग रेट डाउन होगी, ठीक है, और ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, कुछ 5-6 चीजें थी, वो चीजें आपने देखनी है। जिसकी अच्छी होंगी ऑब्वियसली वो आपका जो कीवर्ड होगा वो बेस्ट कीवर्ड होगा। आप उन कीवर्ड्स को, ये ज्यादा कीवर्ड्स पे, ये 100 कीवर्ड पे, 50 कीवर्ड पे नहीं रन की जाती, इसमें हम मैक्सिमम 5 से 7 कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। सर बिडिंग रेट डाउन क्या है? आपने भी कहा बिडिंग रेट डाउन होगी, तो क्या मतलब? नहीं, मैंने अभी बिडिंग रेट तो कहा ही नहीं है सर। अभी आपने कहा है, जब आप बता रहे थे कि सर्च वॉल्यूम हाई हो और कंपटीटर कम हो, और ये बताया आपने बिडिंग रेट कुछ बताया जी। हाँ जी जी, जब आप करते हैं जंगल स्काउट पे कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड स्काउट से, तो वहाँ बिडिंग रेट का भी एक कॉलम आता है। वहां से आपको पता चल जाता है कि इस कीवर्ड पे मुझे कितना रेट रखना पड़ेगा अपने एक क्लिक का, तो वो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है वहां से आपको। तो बिडिंग रेट कम होना चाहिए ताकि आपका खर्चा कम हो पीपीसी पे। ये कीवर्ड स्काउट से, जब जंगल स्काउट से कीवर्ड सर्च करेंगे वहां पे ये कॉलम आता है, सिर्फ जंगल स्काउट ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर मुझे समझ नहीं आई, बिडिंग का क्या मतलब हुआ? बिडिंग का मतलब होता है बोली लगाना। लाइक एग्जांपल देता हूं, कौन से प्रोडक्ट, आपका जो मोबाइल है आप बेचना चाह रही हैं, आपने ऐड लगाया है कि दिस मोबाइल इज फॉर सेल। मैं मैसेज करता हूँ मुझे ये 15,000 में चाहिए, हसनैन कहता है मैं 16,000 देता हूँ, और साथ ही मिस उमुल कह देती हैं मुझे 18,000 में चाहिए। कोई और आ जाता है वो कहता है मुझे 20,000 में चाहिए, तो आप मुझे 15,000 में देंगी मोबाइल? नहीं सर। हाँ, कितने का देंगी? 20 का। 20 का, ठीक है। ये होता है बिडिंग में बोली लगाना। अब बोली जिसने ज्यादा लगाई आपने उसे क्या कर दिया, मोबाइल दे दी, उसे प्रायोरिटी दे दी, सर का ख्याल ही नहीं रखा कि मेरे सर थे, ठीक है। तो ये अरे सर आप फ्री में ले ले। मैं मजाक कर रहा हूँ। तो यही सीन होता है वहां पे कि आप लोग बोली लगाते हो एक कीवर्ड पे। यहाँ मोबाइल पे बोली लग रही थी, वहाँ कीवर्ड पे बोली लगती है। अब कीवर्ड क्या है जो आप सर्च कर रहे हैं, उस कीवर्ड पे बोली लगती है। अब जिसका रेट ज्यादा होता है उसका ऐड सबसे ऊपर आता है, जिस कम होता है उसका ऐड थोड़ा सा नीचे आ जाता है। सिमिलरली जिसके रेट जितने कम होंगे उसका ऐड नीचे आता है, स्टेप बाय स्टेप नीचे आता रहेगा, ठीक है। जिसका सबसे कम होगा उसका ऐड सबसे नीचे आ जाएगा। ये सीन होता है, इसे बिडिंग बोलते हैं, रेट्स लगाना, बोली लगाना। क्लियर हुआ पॉइंट? जी सर, हो गया जी। कीवर्ड टारगेटिंग की बात कर रहे थे। कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, कीवर्ड्स को टारगेट किया जाता है। जिस तरह अभी मैंने समझाया, हम कीवर्ड 5-6 सिलेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा नहीं सिलेक्ट करते पीपीसी कैंपेन में। हद है तो 5-6, अदरवाइज 3-4, डिपेंड करता है बजट पे, आपका बजट कितना है। बजट ज्यादा है तो आप ज्यादा कीवर्ड्स भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 5-6 पे ही रहना है। हम बजट कम होता है, एक जो लिमिटेड होता है, उसमें फिर 5-6 कीवर्ड ही सिलेक्ट किए जाते हैं। और वो कीवर्ड कौन से सिलेक्ट हों, जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे। उन बेस्ट कीवर्ड्स पे हम बिडिंग करते हैं। बिडिंग हम अपनी मर्जी से करते हैं कितना रेट हम रखना चाह रहे हैं। बिडिंग के आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक में भी है, मैनुअल में भी है, तो वहां पे बिडिंग का पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
बिडिंग का रेट हम फिक्स करते हैं, फिर उस पे जितना हमारा रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे एड की लोकेशन डिसाइड होती है और हमारा एड डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये होता है कीवर्ड टारगेटिंग। अब क्या होता है, कोई भी कीवर्ड जैसे कोई सर्च करेगा, लाइक मैंने की थी बिडिंग हैंडबैग पे या कुछ भी कर लें, होला हुप पे, मैंने होला हुप पे बिडिंग की, कीवर्ड था होला हुप। अब क्या है, लोग जैसे कोई सर्च करेगा होला हुप तो नीचे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उसमें कुछ लोग स्पॉन्सर्ड होते हैं, उनके सामने एसपी लिखा होता है, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, कुछ वैसे सेलर बैठे होते हैं, फिर हम थोड़ा सा नीचे जाए फिर स्पॉन्सर्ड आए होते हैं, फिर एंड पे जाए तो एंड पे फिर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होते हैं। तो अब जिसकी बिडिंग रेट सबसे ज्यादा हाई होता है उसका स्पॉन्सर सबसे पहले टॉप पे आ रहा होता है, फिर बाकी जो सेलर जिनकी असल लोकेशन है वो बैठे होते हैं, फिर बॉटम में स्पॉन्सर प्रोडक्ट आए होते हैं जिनके बिडिंग रेट पहले की निस्बत थोड़ा कम था, फिर एंड पे जाए तो एंड पे फिर स्पॉन्सर प्रोडक्ट आए होते हैं, रिलेटेड सर्चेज लिखा होता है, नीचे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होते हैं, उनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, वो प्रोडक्ट्स आए होते हैं। अब उनकी बिडिंग रेट बाकी दोनों की निस्बत कम था तो इसलिए उसका नीचे आ गया। सिमिलरली अगर कोई और होता है उसका बिडिंग रेट इस नीचे वाले से भी कम होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो पेज 2 पे चला जाएगा, फिर पेज 2 के टॉप पे आ जाएगा। सिमिलरली जिसका रेट जितना कम होता जाएगा वो नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो इसलिए हमें कीवर्ड थोड़े एहतियात के साथ करने पड़ते हैं। वो टेक्निक्स है कुछ, वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लेकिन वो एंड पे ही साथ साथ, क्योंकि जब पूरी बात समझ आएगी फिर टेक्निक्स बताऊंगा, अभी बताने का फायदा नहीं है। ये होता है कीवर्ड टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, हम किसी एक और प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। लाइक एग्जांपल देता हूँ, यही मिस नैना के मोबाइल की, मिस नैना के व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं स्टेटस पे, मुझे पता है इनके स्टेटस पे अगर कोई चीज लग जाए ना तो बिक जाती है। इन्होंने अपना मोबाइल बेच दिया 20,000 में, मैं कहता हूँ मैंने मोबाइल बेचना है, आप ऐड लगा दें। अब ये क्या करेंगी, अपने स्टेटस लगा देंगी मेरा मोबाइल, मतलब प्रोडक्ट इनका था, मोबाइल इनका था, ऐड कौन चलवा रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ किनके पास, उनका रेफरेंस लेके। नाम मैं किसका यूज कर रहा हूँ, अपना नाम ही यूज कर रहा, मिस नैना का नाम यूज कर रहा हूँ। ये एक तरह के मैंने आप लोगों को फिजिकल एग्जांपल दी कि मैं किस तरीके से उनका नाम यूज करके अपना प्रोडक्ट बिकवा रहा हूँ। सिमिलरली क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। अब वो रिलेटेड प्रोडक्ट हम कहाँ से लेंगे, जो हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं उसमें जो टॉप 10 आए होते हैं हमारे कंपटीटर, उनमें से देखेंगे जो सबसे बेस्ट होगा उसका एसिन कॉपी करके पेस्ट कर देंगे वहां पे। पेस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि ये जिस प्रोडक्ट का मैंने एसिन लिखा है इस प्रोडक्ट पे मेरा ऐड आना चाहिए। फिर मेरा ऐड कैसे शो होगा, जैसे ही कोई, अब वो मैंने कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, किस प्रोडक्ट का एसिन लेना है, जो 18वें पेज पे हो या जो 50वें पेज पे हो, जो पहले पेज पे हो। ऑब्वियसली मैं वही प्रोडक्ट हंट करूंगा जो पहले पेज पे हो, जिसकी लोकेशन ही पहले पेज पे हो। तो मैं क्या करूंगा, पहले पेज वाले किसी भी एक सेलर को उठाऊंगा, उसका एसिन कॉपी करूंगा, उस पर अपना ऐड चला दूंगा। अब क्या होगा, जैसे ही कोई कस्टमर आएगा उस पेज के डिटेल पेज को ओपन करेगा तो उसके डिटेल पेज में नीचे मेरा प्रोडक्ट का ऐड चला होगा, उसके ऊपर लिखा होगा स्पॉन्सर्ड और साथ लिखा होगा एक मोटी सी हेडिंग होगी रिलेटेड सर्चेज। तो जैसे ही आएगा उस प्रोडक्ट पे देखेगा उसकी डिटेल, देखेगा इसकी प्राइस ज्यादा है, नीचे मेरे प्रोडक्ट का ऐड चलेगा, मेरे उसके प्रोडक्ट की प्राइस थी $50, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट सेम है, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस $40 है, और देखेगा कि मतलब थोड़ा बहुत ना कि इसमें ये खूबियां, तो क्या उसमें एक वो तजस्सुस सा पैदा होगा कि ये 50 का दे रहा है वो 45 का क्यों दे रहा है। वो डायरेक्ट उसी पेज पे, चाहे मेरी लोकेशन 800 नंबर पे थी, वो पहले पेज पे था, पहले पेज से डायरेक्ट कौन से मेरा पेज ओपन करेगा उस ऐड के थ्रू मेरे पेज पे आ जाएगा। मेरे पेज पे वही प्रोडक्ट जैसी सेम खूबियां होंगी लेकिन प्राइस कम होगी तो क्या करेगा, मेरे पेज से बाय कर लेगा। अब मैनुअली तो वो 700 नंबर पे तो नहीं, नेक्स्ट 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 तो नहीं करेगा, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज, मेरा नंबर था 10वें पेज पे, लेकिन उस ऐड के थ्रू एक सिंगल क्लिक के जरिए वो मेरे डायरेक्ट पेज पे आ गया। इससे ये होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसमें हम प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, किसी और प्रोडक्ट को, फिर हम उसमें डिफरेंट चीजें चेक करते हैं। नीचे प्रोडक्ट टारगेटिंग को भी हमने डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि होती क्या चीज है, होप सो समझ आ गई होगी कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया, डिटेल ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग एड्स दैट एनेबल एडवर्टाइजर टू प्रमोट इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट से मुराद अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है आप फिर भी ये एड चला सकते हो बाय टारगेटिंग अ प्रोडक्ट और कीवर्ड। दोनों चीजें एक्सप्लेन कर चुका मैं। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ Amazon PPC, इट अपीयर इन सर्चेज रिजल्ट। अब ये शो कहाँ होगी, अपीयर कहाँ होगी,
डिपेंड करता है आपके बिडिंग रेट पे। अगर जितना गुड़ होता है उतना मीठा होता है, एक कहावत है ना, जितना गुड़ उतना मीठा। सेम, जितना बिडिंग रेट हाई होगा आपका, आपका जो ऐड होगा वो टॉप पे शो होगा, और जितना कम होगा फिर आपकी रैंकिंग डाउन होती जाएगी, अपेयरेंस डाउन होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप बॉटम की तरफ मूव करोगे। अगर इनकेस जो फर्स्ट पेज पे बॉटम पे बैठा है उसका जो बिडिंग रेट है वो $2 है, आपने लगा दिया $1, तो आपका प्रोडक्ट कहाँ शो होगा? आपका प्रोडक्ट पेज नंबर 2 पे टॉप पे शो होगा फिर, ठीक है, मतलब फिर नेक्स्ट पेज पे आप चले जाओगे। ये सीन होता है। द मोर यू टेक योर बिड हाई, ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट पेज पे शो होगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर बिड। द वन हुज बिड आर हायर, Amazon will show his ad on the top of first page। सिंपल सी बात थी। स्पॉन्सर ब्रांड एड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड, डिटेल में बता चुका हूं। अब आता है जी हमारे पास स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। जी इसे कौन रीड आउट करेगा? जी इसे भी कोई रीड आउट कर दे। सर मैं ही कंटिन्यू रखूं? जी आप ही कर दें। सर मेरा आपको नाम शो नहीं होता, रोज मिस लगाई रही है। मैं स्क्रीन पे नहीं होता। अच्छा सही है। मैं क्लास में नहीं हूँ ना, मैं इस स्क्रीन पे हूँ जो आपको शो हो रही है। सही हो गया, सही हो गया। वहाँ पे क्लास रहता है, ठीक आपकी है, वॉइस रिकॉग्नाइज नहीं ना कर सकता। सही हो गया। अच्छा, sponsored display ads are PPC ads that can target shoppers' interest along with complementary and even competitors' products. Sponsored display ads allow sellers to target shoppers who have already visited their page. Typically appear below the add to cart button on Amazon product detail pages and can also appear on the right rail of search results at the bottom of the search results। जी ठीक हो गया। ये नाम से पता चल रहा होगा स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। अब ये एड किस तरह का एड होता है? इसमें हम शॉपर्स की इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप YouTube पे, लेट्स YouTube पे नहीं, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करें, आजकल आप लोग Amazon के बारे में गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने जब भी YouTube पे कोई वीडियो देखेंगे वहां पे जो ऐड आता है वो Amazon से रिलेटेड होगा। जो चीज सर्च आप करेंगे गूगल पे, आप उसके वीडियो देखें, कोई भी वीडियो देखें, कोई मूवी देख रहे हो तो उसके अंदर जो भी ऐड आता है ना, थोड़ा सा 5 सेकंड का, 4 सेकंड का, वो क्या उसी आपका जो सर्च होगी उसी से रिलेटेड वो ऐड आएगा। अब वो क्या करें, आपके इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। सिमिलरली Amazon में भी हम ये करते हैं। हम क्या करते हैं कि ऐसे कस्टमर्स को देखते हैं जो फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट को बाय कर रहे होते हैं, ठीक है, या सर्च कर रहे होते हैं, या मेरे पेज पे पहले कभी उन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा हो। अब मेरे पेज पे जो प्रोडक्ट खरीदेगा मुझे पता होगा किसने प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसके इंटरेस्ट को टारगेट कर लूंगा कि ठीक है, अब वो मुझे पता चल गया कि ये 3-4 बार मेरे से ये प्रोडक्ट खरीद चुका है, तो मतलब ये रेगुलर यूजर है इस प्रोडक्ट का, तो मैं क्या करूंगा, उसके इंटरेस्ट को टारगेट कर दूंगा। मैं स्पॉन्सर डिस्प्ले एड में उसके इंटरेस्ट को टारगेट करूंगा। वो क्या करेगा, जब भी प्रोडक्ट सर्च करेगा, किसी भी प्रोडक्ट पे जाएगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो चाहे जो मर्जी प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन करके बैठ जाए, मेरा प्रोडक्ट जो होगा वो साइड पे, राइट साइड पे एक कॉलम सा बना होता है, वहां लिखा होता है ऐड टू कार्ट, उसके नीचे मेरे प्रोडक्ट का ऐड आ रहा होगा, या फिर लेफ्ट साइड पे ऐड रेल में आ रहा होगा, सॉरी राइट साइड पे रेल होती है, लेफ्ट साइड पे तो कैटेगरीज आ जाती है, ठीक है, राइट साइड पे रेल होती है, उसमें आ रहा होता है। टारगेट क्या किया हमने, उसके इंटरेस्ट को टारगेट किया। एक ये चीज होती है, एक ये होती है हम उसमें क्या देखते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली क्या सर्चेस कर रहे हैं, लोग सर्च क्या कर रहे हैं, फिर हम उस चीज को टारगेट करते हैं। लाइक ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अगर ट्रेंड चल रहा होता है अच्छा, तो फिर हम उस चीज को टारगेट करके डिस्प्ले एड चला देते हैं। डिस्प्ले एड सिमिलर टू ब्रांड एड, प्रोडक्ट एड तो है भी सही हो, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड प्रोडक्ट एड है, वो तो है, लेकिन सम हो ब्रांड एड भी है, ये भी हर कोई नहीं चलाता, ये महंगा भी होता है और इस पे कस्टमर जो होते हैं बहुत कम आते हैं, ठीक है, तो फायदा नहीं होता इस चीज को चलाने का, बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। सर कम तो क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिर्फ इंटरेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा होता है कुछ लोगों की।
पूरी पब्लिक को नहीं ये शो हो रहा होता ऐड, तो फिर फायदा नहीं होता कि हम जो ऑलरेडी हमारे पास कस्टमर है आपके पास से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप बार बार उससे सेम है प्रोडक्ट दिखाओ, तो मतलब फायदा नहीं है। आपको पता है वो आपसे खरीद रहे हैं, हाँ सम टाइम जब आपको पता चलता है कि मेरा रेगुलर कस्टमर जा रहा है हाथों से, फिर आप चलाओ, लेकिन आपको प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कभी भी नहीं जाएगा आपके हाथों से। सर ब्रांड की बात कर रहे हैं आप या डिस्प्ले ऐड की बात कर रहे हैं? डिस्प्ले ऐड की बात कर रहा हूँ, डिस्प्ले ऐड की। ब्रांड ऐड तो ब्रांड्स चलाते हैं ना, ठीक है। ये डिस्प्ले ऐड था, इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, जो भी शॉपर होता है उसकी इंटरेस्ट को टारगेट कर लेते हैं। और इसके बाद एक और इस डिस्प्ले ऐड में क्या होता है, हम कुछ प्रोडक्ट्स को भी टारगेट करते हैं। वो प्रोडक्ट्स को टारगेट कैसे करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप में से कोई करीम बेचता है, फॉर एग्जांपल आप में से कोई करीम सेल आउट करता है, करीम का बिजनेस है उसका, कॉस्मेटिक्स में क्रीम्स होती हैं ये फेस पे लगाने के लिए, ब्यूटी क्रीम। साथ मैं कहता हूँ यार ब्लीच ये मेरा प्रोडक्ट है, ब्लीच ये भी रख दो, तो कहता है ठीक है यार मैंने यहाँ ब्लीच का भी साइड पे स्टॉक रख लेता हूँ, अगर किसी ने ले ली तो ले ली। तो अब जो खरीदने आएगा क्रीम खरीदेगा तो देखेगा साथ ब्लीच भी पड़ी है, तो क्या है समटाइम ऐसा होता है कि यार वो ब्लीच भी एक कर दे। सिमिलरली हम क्या करते हैं अमेजोन पे कि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, लाइक मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी है बेडिंग है, तो बेडशीट आप में से कोई दे रहा है तो साथ में पिलो सेल आउट कर रहा हूँ, तो मैं वो बेडिंग वाले बेडशीट्स वाले प्रोडक्ट को टारगेट करूंगा, साथ वहां पे डिस्प्ले ऐड लगा दूंगा पिलोज का भी। और जब बेड शीट खरीदेगा तो ऑब्वियसली उसे पिलो की जरूरत होगी, तो क्या कर सकते हैं, पिलो भी खरीद सकते हैं। सिमिलरली आप में से कोई बैट सेल आउट कर रहे हैं और मेरे पास मैं बॉल्स सेल आउट कर रहा हूँ, तो मैं बैट्स को टारगेट करूंगा, उन पे डिस्प्ले ऐड लगाऊंगा और वहां पर मेरे बॉल्स का डिस्प्ले ऐड जो ऐड होगा और डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कोई बैट खरीदता है तो ऑब्वियसली उसने बॉल भी खरीदनी होती है, तो साथ वो बॉल भी खरीद लेगा, वहीं साथ ही मेरा ऐड चल रहा होगा, वहीं से डायरेक्ट मेरे डिटेल पेज पाएगा और बॉल भी ऑर्डर कर लेगा सिंगल क्लिक पे। ये होता है डिस्प्ले ऐड, ये इसकी सेकंड टाइप होती है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। जो सबसे ज्यादा यूज होता है और जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वो कौन सा है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड, और जिससे हमने सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड को पढ़ना है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड की 4 टाइप्स हैं, हमने 4 टाइप्स को पढ़ना है। कीवर्ड टारगेटिंग के कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, उस चीज को समझना है, वो आज ही समझ लेना है। बिडिंग की टाइप्स हैं, बिडिंग की आज बेसिक टाइप्स आज पढ़ेंगे, लेकिन फर्दर सब टाइप्स जो हैं वो 3 हैं, वो हम बाद में नेक्स्ट कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में। इस तरीके से ऐड शो होते हैं, जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड होता है वो इस तरीके से शो होता है, आपको पता है या तो टॉप पे या मिडिल में या बॉटम में। जो स्पॉन्सर ब्रांड ऐड होते हैं वो टॉप पे ही शो होते हैं हमेशा, और जो स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड होते हैं वो डिटेल पेज पे, जो डिटेल पेज होता है उसका देखें लेआउट ऐसा ही होता है ना, या मेन इमेज होती है या अदर इमेजेस होती हैं या टाइटल वगैरह और सारा कुछ लिखा होता है एक्सप्लेनेशन, और साइड पे इस तरह के वो आर होते हैं रेल टाइप, तो वहां पे ये डिस्प्ले ऐड शो होगा। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये पिक्स लगाई गई है। In order to run successful PPC ad, you need to familiarize yourself with the basic building blocks of Amazon PPC. Obviously, आपको अगर PPC कैंपेन चलानी है सक्सेसफुली तो आपको छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही ना हो कि ब्रेक्स कैसे लगनी है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है। अगर चलाई तो फिर रोक नहीं सकते, फिर एक ही बार रुकेगी। यहाँ पे हमने टाइप्स पढ़ी, यहाँ ये टाइप्स किस चीज की थी पता है, एड्स की टाइप थी, पीपीसी एड्स की टाइप्स थी। कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कैंपेन की टाइप, पहले एड की टाइप थी, अब हम कैंपेन की टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ये दोनों कैंपेन की टाइप्स हैं। ये campaign types, the main difference between running an automatic and manual campaign is that a manual campaign will give you more accurate results. In an automatic campaign, you let Amazon run your ads for you. PPC campaign 2 तरह की होती है, एक होती है मैनुअल, एक होती है ऑटोमेटिक। नाम से वाज़ेह है, मैनुअल में क्या होता है, सारा काम आपको खुद करना पड़ता है,
कीवर्ड टारगेटिंग आपको खुद करनी पड़ती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग आपको खुद करनी पड़ती है, कीवर्ड चेंज शफल करने पड़ते हैं, बिडिंग रेट जो है अप डाउन करने पड़ते हैं, खुद सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन ऑटोमेटिक में क्या होता है, आप अमेज़न के जिम्मे छोड़ देते हैं। अमेज़न को कहते हैं भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे नहीं पता, मैं तुझे पैसे दूंगा, तूने मेरे प्रोडक्ट को टॉप पे ले जाना है, जैसे मर्जी ले जा। तो अमेज़न फिर अपनी मर्जी से खुद ब खुद उस प्रोडक्ट की बिडिंग रेट को हाई कर देगा जरूरत के मुताबिक। जब देखेगा कि अब जरूरत नहीं है तो बिडिंग रेट डाउन कर देगा। जब देखेगा कि अब कीवर्ड टारगेटिंग करनी है तो कीवर्ड टारगेटिंग कर देगा। जब देखेगा प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है तो प्रोडक्ट टारगेटिंग कर देगा। वो खुद ब खुद करेगा सारा कुछ, सारा कंट्रोल हम अमेज़न को दे देते हैं ऑटोमेटिक में। लेकिन मैनुअल में हम सारा कंट्रोल खुद रखते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन और भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, सर अमेज़न को हम सारा दे देंगे तो फिर तो ऑब्वियसली अमेज़न करेगा, वही अमेज़न के जिम्मे लगा दिया अमेज़न, तो फिर हमें फेवर देगा, हमारा प्रोडक्ट टॉप पे ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, मैनुअल कैंपेन विल गिव यू मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। सर ऑटोमेटिक को नहीं देने चाहिए, मैनुअल क्यों देगी? तो यहाँ पे इसका आंसर ये है, मैनुअल में हर चीज आपके कंट्रोल में होगी। आपको पता होगा आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कौन सी जगह कर रहे हैं। आपको पता होगा इतने क्लिक्स पढ़ने, इन क्लिक्स के बदले इतनी पेमेंट जा रही है। ऑटोमेटिक में क्या होगा, अमेज़न अपनी मर्जी से चाहे 100 कीवर्ड्स उठा ले, चाहे 50 कीवर्ड्स उठा ले, उसने कीवर्ड्स उठाने हैं, उन पे अपनी मर्जी की बिडिंग कर देनी है। अगर वो 50 कीवर्ड उठाते हैं, $3 बिडिंग करते हैं, आपका तो बेड़ा गर्क हो गया। फिर सिर्फ 3 दिन में इतना आपके पीपीसी कैंपेन पे पैसा पानी की तरह बहेगा। अगर वो कीवर्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग करे, 10 प्रोडक्ट टारगेट कर देते हैं, उनकी बिडिंग हाई कर देते हैं, फिर क्या होगा, क्लिक्स आपके पास आएंगे। जब क्लिक्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि उसने ऐड ज्यादा चलाना है। जब ऐड बहुत ज्यादा चलता है, क्लिक्स बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन सेल्स बहुत कम हो जाती है। तो जब क्लिक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्लिक्स मुझे लेट्स सपोज 1000 आ रहे हैं, बदले में सेल्स मेरी 500 भी नहीं हो रही, तो मुझे फायदा नहीं है। मजा तो तब है ना जब 100 क्लिक कर रहा है, 100 के बदले मेरे 80 या 90 सेल्स आ रही हैं, तो फिर है यार ठीक है, मुझे 1 पॉइंट समथिंग ऐड पे ना 1 सेल मिल रही है, तो मतलब इतना लॉस नहीं होता। लेकिन 1000 ऐड क्लिक का है, $1000 में पे करूं और मेरी सेल $10 की ना हो, तो फिर वो तो बेवकूफ फैसला था। इसलिए मैनुअल कैंपेन ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज हमारे कंट्रोल में होती है, हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे होते हैं। मैनुअली एनालिसिस कर रहे होते हैं। मैनुअली एनालिसिस कैसे करते हैं वो नीचे बताऊंगा। यहाँ पे जो चीज आपको समझाई जा रही है बस उसी पर है। हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप करवाई जाएगी। कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, मैनुअल कैंपेन कैसे बनानी है, ऑटोमेटिक कैसे बनानी है, क्या होती है, ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। बिडिंग क्या है, बिडिंग की टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लेट Amazon run your ads for you and your ad will be automatically matched to all the search terms Amazon deemed relevant to your product. In a manual campaign, you choose the keyword you wish your ad to be displayed for. अब मैनुअल में क्या होता है, ऑटोमेटिक में तो हम Amazon के जिम्मे लगा दिया, भाई तेरी मर्जी जो मर्जी कर। मैनुअल में क्या होता है, हम अपनी मर्जी के कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं जिन पे हम चाहते हैं कि इन पे मेरा एड डिस्प्ले हो, गिविंग यू ग्रेटर एड टारगेटिंग प्रेशियस। अब इसमें क्या होता है कि हमने जो टारगेटिंग की है वो ज्यादा एक्यूरेट आती है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि इस पे मैंने रन किया है तो ये बेस्ट कीवर्ड से जो मैंने हंट किए हैं, तो इस पे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ शफलिंग होती है, वो अप्स एंड डाउन होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें ज्यादा समझ आ जाएगी कि मैनुअल बेस्ट कैसे होती है। नेक्स्ट आ रहा है टारगेटिंग। टारगेटिंग की बात हो रही थी जी, कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग, दो चीजें हो रही थी, या कैटेगरी टारगेटिंग, एक ये नई चीज ऐड हो गई है टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग होप सो मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगेन करता हूँ तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। और कैटेगरी भी साथ ऐड होगी यहाँ पे। When you set up your Amazon PPC campaign, you can choose to target your ads based on keywords, product ASIN और product categories on Amazon. अब इसमें क्या होता है, कैटेगरीज हम किस में सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले एड में। लाइक अगर मैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर करूंगा कैटेगरी सिलेक्ट, तो उसमें क्या होगा, आप में से कोई बैट सेल आउट कर रहा है तो वो किस कैटेगरी से, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर से रिलेटेड है, तो मैं बॉल सेल आउट कर रहा हूँ, तो मेरा किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा जी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर से।
तो ये मेरा कौन सा ऐड चलेगा? स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड चलेगा, जो बैठ के सेलर पे मेरा ऐड चलेगा, ठीक है। ये स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड होता है। स्पॉन्सर जो प्रोडक्ट ऐड है उसमें कीवर्ड टारगेटिंग होती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, हम डायरेक्ट कीवर्ड को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और उसे टारगेट करते हैं, उस पे ऐड चलाते हैं, उस पे बिडिंग करते हैं अपनी मर्जी की। कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट के एसेंस कॉपी किए जाते हैं, उन पे ऐड चलाया जाता है। अब ऐड कैसे चलाते हैं वो सारी चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट को टारगेट करना है कि ये प्रोडक्ट है, आप कैसे प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे? कोई ऐसा प्रोडक्ट आप टारगेट करेंगे कि जिसकी सेल्स अच्छी जा रही है, एक नाम भी बहुत अच्छा है, उसके प्रोडक्ट में कोई खामियां नहीं है, उसके प्रोडक्ट पे कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं है, आप ऐसे प्रोडक्ट को ऐड टारगेट करेंगे? या उसकी बजाय ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे जो टॉप पे है लेकिन उसके नेगेटिव रिव्यूज बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी लो है एज कम्पेयर टू योर प्रोडक्ट? तो आप कौन से प्रोडक्ट को टारगेट करना पसंद करेंगे? एनी सजेशन? सर जिसकी सेल्स वगैरह ज्यादा हो रही होंगी, जो सर जिस नेगेटिव उसके वगैरह जो होंगे वो पॉजिटिव हों। अच्छा, और जिसकी सेल्स सर जिसमें नेगेटिव जी जी रिव्यूज नहीं होंगे और उसको टारगेट करना चाहिए। ठीक। और सर जैसे आप वायरल लॉन्च पे बता रहे थे, आप वायरल लॉन्च पे जैसे आप बता रहे थे कि हमें उसकी पिछले मंथ उसकी कितनी सेल्स हुई और इस सेल कितनी हुई, इस ये मतलब मंथ में उसकी कितनी सेल्स हुई, तो इधर को एनालाइज करके तो फिर हमने अब सुना, अब मेरी जो है, ठीक है, गुड हो गया, आपने रिस्पांस दिया, सजेशन दी, गुड हो गया। यहाँ से एक नया पॉइंट आ गया मेरे, मतलब ये मेरे माइंड में ही नहीं था कि मैं ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एक नया पॉइंट रेज हो गया। हंटिंग और पीपीसी कैंपेन दोनों ऑपोजिट हैं जी। हंटिंग में हम क्या देखते हैं, हम वो प्रोडक्ट देखते हैं जिसकी सेल्स अच्छी जा रही होती है, हम वो टारगेट करते हैं, वो हंट कर लेते हैं, जिसका रिव्यूज अच्छे कम जा रहे होते हैं, मतलब अच्छा से मतलब कम हो रिव्यूज, रेवेन्यू अच्छा हो, सेलर कम बैठे हो, वो टारगेट करते हैं, ठीक है। और ऐसा प्रोडक्ट टारगेट करते हैं जिसके रिव्यूज जो हो पॉजिटिव हो, ठीक है। पीपीसी कैंपेन उल्टी है, हम पीपीसी कैंपेन में वो प्रोडक्ट कभी भी टारगेट नहीं करेंगे कि जो बहुत ज्यादा बेस्ट जा रहा है, टॉप पे जा रहा है, ट्रेंडी जा रहा है, जिसके रिव्यूज पॉजिटिव हैं, हम वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी टारगेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो एक ब्रांड चल रहा है, जो एक नाम चल रहा है उसका, हम उससे कैसे कम्पीट कर सकते हैं यार? हम क्या करेंगे, हम ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे जिसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल खराब है लेकिन वो टॉप पे बैठा है, मार्केट वैल्यू का सत्यानाश हो गया लेकिन टॉप पे बैठा है, उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से 2 नंबर है, उसके प्रोडक्ट की प्राइस हमारे प्रोडक्ट के प्राइस से ज्यादा है, रिव्यूज उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो उसकी खामी है वो मेरे प्रोडक्ट में खूबी है, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट को टारगेट करूंगा। अब क्या होगा, जैसे वो टॉप पे है ऑब्वियसली लोग उस पेज को विजिट करेंगे, जैसे ही उस पेज को विजिट करेंगे नीचे उसी पेज पे मेरे प्रोडक्ट का ऐड डिस्प्ले हो रहा होगा, तो क्या करेंगे, देखेंगे इसकी प्राइस भी ज्यादा है, मटेरियल भी खराब है, नेगेटिव रिव्यूज भी हैं, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मेरे ऐड जो चल रहा होगा प्रोडक्ट का उस पर क्लिक करेंगे, तो वही जो खूबियां पीछे उसने पड़ी होगी, वही जो उसने खामियां पड़ी होगी वही खूबियां उससे मेरे प्रोडक्ट में नजर आ जाएंगी, प्राइस भी कम होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो क्या करेगा, मेरे प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। यही काम अगर मैं जो आप लोगों का क्वेश्चन था, सजेशन थी कि हम उस पे रन करेंगे जिसकी सेल्स भी अच्छी है, पॉजिटिव रिव्यूज हैं, तो वहाँ ऐड लगाने का फायदा नहीं होगा बच्चों। वहाँ ऐड लगाओगे तो क्या होगा, ऑलरेडी उससे प्रोडक्ट ऐसा मिल गया जो अच्छा है, तो फिर क्या होगा जी, मेरा वो ऐड फ्लॉप हो जाएगा, मेरी जेब से पैसे जाएंगे लेकिन फायदा नहीं होगा। सामान खरीदने के लिए और टेक्निक्स यूज करते हैं, सामान बेचने के लिए और टेक्निक्स यूज करते हैं। आप तो दुकानदारों के पास भी जाते होगे ना, वो बड़े टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं, बड़े हरबे अपनाते हैं बेचने के लिए, खरीदने के उनके हरबे और होते हैं, बेचने के और होते हैं, सेम ही काम आप लोगों ने कर। खरीदने का तरीकाकार मतलब हंट करने का तरीकाकार थोड़ा अलग है, एड चलाने का तरीकाकार थोड़ा अलग है। एड आप ऑब्वियसली ऐसी मार्केट को बिल्कुल भी टारगेट नहीं, अच्छा आपने प्रोडक्ट एक हंट कर लिया, लेट्स फिजिकल एग्जांपल से समझाता हूँ, एक प्रोडक्ट हंट कर लिया फुटबॉल का, अब सारे के मैं स्पोर्ट्स की ना शॉप बनाता हूँ, वहां पे मैं बैट्स रखूंगा, बॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सारी चीजें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपने कर लिया, तो आप कौन सी मार्केट को प्रेफर करोगे? एक ऐसी मार्केट को प्रेफर करोगे जहां पे शॉप्स ऑलरेडी चल रही हैं, बहुत पुरानी हैं,
वेल नोन है, प्रोडक्ट उनका बहुत अच्छा है, आपके प्रोडक्ट से प्राइसेस उनके आपके प्रोडक्ट से थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, उनकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट उनका अच्छा है और बहुत पुराने अरसे से चल रहे हैं और वहाँ पे ज्यादा सारी शॉप्स भी हैं, ठीक है, और वहाँ पे रेगुलर ग्राहक भी हैं, तो आप वहाँ पे अपनी दुकान बनाना चाहोगे या नहीं बनाओगे एज कम्पेयर टू एक और जगह, लेट्स सपोज ऐसी जगह जहाँ मार्केट प्लेस मतलब लोग बहुत ज्यादा रहते हैं लेकिन वहाँ एक शॉप है, उसका सामान भी नकारा है, सस्ता हाल सामान होता है और महंगा वो इतना देर होता है जैसे ये अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो आप कौन सी मार्केट प्लेस में बैठना चाहेंगे? जी बोले। जहाँ एक ही बंदा बैठा हुआ है जिसके प्रोडक्ट में बहुत सारी खामियां है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं वहां बैठूंगा तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। अगर आप दूसरी ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ पे ऑलरेडी अच्छी शॉप चल रही है तो वहां पे आपको पता है कि मैं वेले ही बैठूंगा, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो आप ऐसी जगह, आप ऐसा हरबा टेक्निक यूज करेंगे, इस उस जगह एड रन करेंगे जहाँ पे आपको पता हो कि यार यहाँ से जब लोग मायूस होकर लौटेंगे तो मेरे पास आएंगे, मुझसे प्रोडक्ट उन्हें मिल जाएगा। तो पीपीसी कैंपेन में प्रोडक्ट टारगेटिंग आप इस तरीके से करनी है। वो फर्दर मैं साथ साथ डिटेल्स बताता रहूंगा इंशाल्लाह। अभी हमने टारगेटिंग की तरफ जाना है, ठीक है। ये था कीवर्ड टारगेटिंग, आप लोगों को समझ आ गई। कैटेगरी टारगेटिंग बता दिया। नीचे आ रहा है सर्च टर्म वर्सेस कीवर्ड्स। ये बात थोड़ी शुरू से कंफ्यूज कर रही है, सर सर्च टर्म क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है? दोनों चीजें सेम है लेकिन इनमें बहुत सा फर्क है, वो आज हम पढ़ेंगे। Search terms refer to any search query the customer type in Amazon. Keyword refer to what you as the seller bid on in your ad campaign. यहाँ पे दो टाइप बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है सर्च टर्म और कीवर्ड। सर्च टर्म क्या होता है? सर्च टर्म कोई भी सर्च क्यूरी से मुराद सर्च करने का तरीकाकार, जो मैं हर शुरू से एग्जांपल देता रहा हूँ। लेट्स सपोज हैंड बैग एग्जांपल मैं मोस्टली दे रहा हूँ। हैंड बैग क्या होता है? हैंड बैग फॉर फीमेल, लेडीज हैंड बैग फॉर लेडी, या हैंड बैग खाली, या हैंड बैग्स। कोई भी टेक्निक हर कोई अपने तरीके से सर्च करता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्च क्यूरीज बोलते हैं। सर्च क्यूरीज क्या होती हैं? सर्च टर्म्स कहलाती हैं। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो कीवर्ड होता है, वो वर्ड होता है जिसपे हम बिडिंग करते हैं, जिसपे हम पैसा लगाएंगे, उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। अब यह कीवर्ड की 3 टाइप्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे हम कीवर्ड की 3 टाइप पढ़ेंगे, उन्हीं में सर्च टर्म्स आ जाएंगी। वो सर्च टर्म्स पे डिपेंड करेंगी, वो जो 3 टाइप्स होंगी कीवर्ड की वो सर्च टर्म पे डिपेंड कर रही होंगी। सर्च टर्म क्या होता है? कोई भी तरीकाकार किसी प्रोडक्ट को ढूंढने का हर कोई अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग सर्च करेगा, उसे हम सर्च टर्म बोलते हैं। वो कोई कुछ भी हो सकती है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड मेन बेसिकली आपके प्रोडक्ट का जो नाम होता है वो कीवर्ड होता है जिसपे हमने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। अब इस कीवर्ड की जो नीचे 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे उसमें ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सर्च टर्म क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं। यहाँ जो अभी बात की है वो क्लियर है, बाकी डिटेल में मैं बाद में समझाता हूँ। अभी नीचे 2-3 लाइनों बाद वो आएगा टॉपिक। Bid on your ad campaign depending on the keyword's mass type. Mass type used, one keyword can cover multiple customer search terms. अब एक कीवर्ड कस्टमर की मल्टीपल सर्च टर्म्स को कवर कर सकता है। इसी सर्च टर्म्स को जो कवर करेगा वो मैच टाइप्स कहलाती हैं कि एक कितना मिलता जुलता प्रोडक्ट है। लाइक मैं लिखता हूँ हैंड बैग फॉर लेडी, ठीक है। अब इसमें मैंने लेट्स सपोज कीवर्ड, इसमें कीवर्ड क्या था? हैंड बैग। लेट्स सपोज मैंने हैंड बैग एज अ कीवर्ड सेलेक्ट किया, उस पर मैंने बिडिंग कर दी। अब उसकी मैच टाइप से मैंने करना है। मैच टाइप्स की बेस पे इसकी 3 टाइप्स बनाई गई हैं कीवर्ड्स की, वो हम नीचे डिटेल में पढ़ते हैं, वहां एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। यहाँ पे बिडिंग की बेसिकली आपको सिर्फ ओवरव्यू बताया गया है 2 टाइप्स का। बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं डायनेमिक बिडिंग की। डायनेमिक बिडिंग क्या होता है जी? एडवर्टाइजर कैन चूज टू सेट फिक्स बिड्स और यूज Amazon डायनेमिक बिडिंग। 3 टाइप्स होती है बिडिंग की। एक होती है फिक्स बिड, एक होती है बिड डाउन, थर्ड वन होती है बिड अप एंड डाउन। 3 टाइप है, फिक्स बिडिंग, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन, दोनों। अब इसमें क्या होता है? Amazon which allows Amazon to adjust your bids in real time based on conversion probability।
फिक्स बिडिंग जैसे नाम से आप लोगों को पता चला, फिक्स बिडिंग से क्या होता है कि मैंने एक रेट फिक्स कर दिया, मैंने कहा $1 तो मतलब $1। अमेज़न अपनी मर्जी से उसे $1.1 नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से उससे $0.9 नहीं कर सकता। मैंने कह दिया $1 तो $1 हर हाल में रहेगा जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा। ये होता है फिक्स बिडिंग। ये नीचे हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ। बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन। बिड डाउन क्या होता है? बिड डाउन से मुराद मैंने एक रेट दिया अमेज़न को $2 और वहां पे मैंने इसके जो टाइप सिलेक्ट कर ली बिडिंग की, वो बिड डाउन कर ली। अब अमेज़न के पास कितना? आधा मैंने उसे हक दिया। हक मैंने उसे क्या आधा दिया कि वो मेरे रेट को 2 से कम कर सकता है, 2 से ज्यादा नहीं कर सकता। मैंने $2 फिक्स किया है, $2 से वो कम कर सकता है। जब उसे जरूरत महसूस हुई कि 2 की बजाय 1 होना चाहिए तो 1 कर सकता है, लेकिन 2 के बजाय वो 3 नहीं कर सकता। ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, नीचे की तरफ मेरे बिडिंग को वो चूज कर सकता है। इतना हक दे दिया, आधा हक दे दिया। लेकिन बिड अप एंड डाउन में मैं उसे पूरा हक दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जो मैंने रेट एक फिक्स किया, रेट डन किया $2 और मैंने साथ सेलेक्ट कर ली बिड अप एंड डाउन। अब अमेज़न के पास पूरा पूरा हक है वो मेरे बिडिंग रेट को हाई कर दे या बिडिंग रेट को डाउन कर दे। जरूरत के मुताबिक जब उससे जरूरत फील हुई, जैसी जरूरत फील हुई, वो मेरे रेट को अप डाउन कर सकते, उसे सारे हक दे दिए। ये होते हैं बिडिंग। ये डायनेमिक बिडिंग होती है। डायनेमिक बिडिंग की 2 टाइप है बेसिकली, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन। और एक थर्ड टाइप है बिडिंग की, वो डायनेमिक बिडिंग की टाइप नहीं है लेकिन बिडिंग की टाइप है, फिक्स बिडिंग। ये 3 टाइप है बिडिंग की, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन, फिक्स बिडिंग। इन चीजों को हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। ये कीवर्ड्स की आ रही है टाइप्स। पहले ये पढ़ते हैं, एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट। ये आप लोगों को पहले भी बात समझ आ चुकी है। एडवर्टाइजर कैन यूज दिस फीचर टू मॉडिफाई बिड्स टू टारगेट टॉप ऑफ सर्चेज एंड प्रोडक्ट डिटेल पेज। A bid modifier from 0% to 900% can be applied for targeting placement. अब आप लोगों को पता है कि आपकी जो एड की लोकेशन है किसकी बेस पे डिसाइड होगी? रेट ऑफ बिडिंग पे। अगर रेट ऑफ बिडिंग हाई होगा तो आपका प्रोडक्ट टॉप पे शो होगा, कम होगा तो बॉटम में, उससे कम होगा, सॉरी कम होगा तो मिडल में, उससे कम हुआ तो बॉटम में, उससे भी कम हुआ तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। तो ये जो मॉडिफायर है आप 0% से लेके 900% तक यूज कर सकते हो। मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा आएगा। जितना ज्यादा आप मतलब उस पे बिडिंग रेट हाई करोगे आपका प्रोडक्ट उतना टॉप पे चला जाएगा। फिर जितनी कम बिडिंग करोगे आपका प्रोडक्ट उतना नीचे आ जाएगा। ये एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट होता है। कीवर्ड्स और सर्च टर्म। अभी ऊपर हमने बात की कीवर्ड्स क्या होता है, सर्च टर्म्स क्या होता है। सर्च टर्म्स के मैंने वहां आप लोगों को बताया कि कोई भी पर्सन जो कस्टमर आता है वो किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, उसे हम सर्च टर्म बोलते हैं। कीवर्ड क्या होता है? उन सब का निचोड़। लाइक अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, लेडीज हैंडबैग, हैंडबैग फॉर लेडी, फीमेल हैंडबैग, फीमेल्स हैंडबैग, हैंडबैग्स, ठीक है। ये सारा अब क्या था, इस इनका बेसिक एक प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट क्या था? हैंडबैग था। इसका मतलब कि एक मेरा मेन कीवर्ड क्या था? हैंडबैग था। बाकी सारी इसके क्या है? सर्च टर्म्स है। अब एक कीवर्ड बहुत सारी सर्च टर्म्स को कवर कर रहा है, आप लोगों ने देखा है। अब ये सर्च टर्म्स को कवर किस किस तरीके से करते हैं? यही होता है बेसिकली। मैं क्लास में हूँ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? जी सर, क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। बस यही करते हैं, इतना ही। ये नीचे डिटेल में अभी नहीं एक्सप्लेन करता। सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स का काफी है। ये कम से कम इस पे हमें ये वाली चीजें समझने में 25 मिनट तो लग ही जाने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मेरा सर ये की भी और कैसे सर कीवर्ड जो मैच टाइप्स जो हैं सर ये बाद में ही करेंगे, क्योंकि आज के लिए जी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसको भी एक दो सर रिकॉर्ड कर लिए ना वीडियो? फिर समझ आ जाएगी। जी रिकॉर्ड हो गई है वीडियो। जी सर, कल ही नोट्स बनाऊंगी। और समझ नहीं आई अभी ज्यादा। मैंने हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, छोटे छोटे पॉइंट को जो पीपीसी का था उस चीज को नोट करना है। ये क्या होता है, ये फर्दर जब आप काम करोगे प्रैक्टिकली तो वहां ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। अदरवाइज काम 5 मिनट का होता है, लेकिन ये छोटे छोटे, अब जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं ना, उस वक्त जो ड्राइवर हमें सिखा रहा होता है वो हर पॉइंट बता रहा होता है हमें
बाद में जब हम ड्राइविंग सीख जाते हैं हम कहते हैं ये तो बच्चों वाला काम था। यही काम है, काम बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे नुक्ते भी बता रहा हूँ। कोई भी गलती इस पे पीपीसी कैंपेन पे छोटी सी गलती प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क कर देती है, तो इसलिए इस पीपीसी कैंपेन में छोटी सी गलती भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, मैंने आज की सर जो मैं जी सर फेसबुक पे मैं चेक करती रहती हूँ, जो मतलब जो आपने बताया कि बड़े बड़े ग्रुप वगैरह मैंने ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो मोस्टली जो हमें मतलब वो कहते हैं होलसेल का काम अगर को आता है तो हमें उसके लिए बीएस चाहिए, तो मोस्टली जो है ना कि वहाँ क्लाइंट होलसेल के होते हैं। मोस्टली वो होते कहाँ के हैं जी? पाकिस्तान के। पाकिस्तान में जितने भी बैठे हैं ये क्या पड़े हुए हैं? होलसेल के पीछे। वो कहते हैं होलसेल में इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, $5,000 है। अल्लाह के बंदो, $5,000 पे आप अर्न कितना कर रहे हो? सिर्फ $2,000, $1,500। वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि बस जी मैं कम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बस मैंने घुसना है। तो पाकिस्तान के होते हैं वो सैलरी पैकेज भी बहुत कम बता रहे होंगे आपको, तो आपने ये पाकिस्तानियों से थोड़ा बच के रहना है। कोशिश करें बाहर के कस्टमर्स को टारगेट करें। सर बाहर के भी तो बड़े स्कैमर होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कॉल पे, वो जो मैं मतलब जो आपको बताया था कि मेरा इंटरव्यू है ये वो। हाँ बताया सर, वो सर एंड पे जो ना अरे मतलब उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ उनको जो ना मतलब उनको मैंने सेंड किया, ठीक है। वो जो क्लाउड था वो नहीं बन रहा था। फिर मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने अमेज़न किस तरह का वो बताया, वो मैंने डाउनलोड सारा उस पे अकाउंट बना के उनको सेंड किया। तो अब जो है 2 दिन से मैं उनसे बात कर मतलब वो आंसर नहीं दे रहे ना, तो मैं जो एचआर था उससे भी मैंने बात की, तो मुझे लग रहा था कि ये यही चाहते थे कि एट अ टाइम अगर ये एटीएम और बैंक अकाउंट वगैरह और एट अ टाइम ये सारा कुछ मतलब मिल जाए ना, तो कहते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन आप पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। तो मेरा जाहिर सी बात है एटीएम कार्ड मैंने मतलब डेबिट कार्ड अपना नहीं मतलब उस पे वो किया था, लेकिन ये है कि बैंक अकाउंट भी किसी का था, ठीक है, और मोबाइल नंबर मेरा अपना था। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े स्कैमर बैठे हुए हैं सर। अब हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा कोई स्कैमर बैठा हुआ है, कौन चीटिंग कर रहा है। तो चलो अभी एक्सपीरियंस हो गया है ना। हाँ, अब आपको पता चल गया कौन सी चीज का मैंने ख्याल रखना है नेक्स्ट टाइम और कौन सी चीज का नहीं। इस मंथ में तो सारे स्कैमर ही टकरे हैं मेरे साथ। कितने टकरे हैं आपको? सर इससे पहले भी हो गया है, 10,000 का मुझे वो लग गया, झटका लगा ऑनलाइन। नहीं, वो आपने मुझे बताया नहीं था। ये मैं आपको हर पॉइंट पे बताता रहा हूँ कि एहतियात के साथ जो भी करना है बस सोच समझ के करना है। हर चीज मैं बताता रहा हूँ आपको। सर पाकिस्तानियों के साथ वैसे वो मुंह नहीं लगती, लेकिन वो बाहर का गोरा था ना, तो उसने जो ना उससे मैंने मतलब उसने इस तरह उसी बड़े बड़े ग्रुप में मैंने कहा कि ऐसे कैसे वो इतने बड़े ग्रुप्स में फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उससे मतलब कांटेक्ट किया, उसने कहा कि इसी तरह मेरा मैनेजर है वो आपको पूरी डिटेल फ्राहम करेगा, ठीक है। मैनेजर भी था वो बाहर का गोरा ही था, ठीक है, पता नहीं ग्रीसी लोसियोल के नाम से उसका मतलब बना हुआ था। मेरे कोलीग्स हैं जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं और कितने अरसे से कर रहे हैं और बाहर से वेबसाइट वगैरह खरीदते हैं इस तरह सारा कुछ। तो मैंने उनसे भी बात की, मैंने कहा हमें भी सही लग रहा है, ठीक है। तो उससे 2 दिन चैट, उसने कहा कि आप जो है ना 10,000 से इन्वेस्ट करें तो आपकी बंदा सोचता है कि तभी और दुनिया में आगे बंदा सोच भी नहीं सकता कि किस तरह ये बेवकूफ बनाते हैं। मतलब वो लाइव 48 घंटे के बाद जो है ना अकाउंट्स वगैरह मेरे बनवाए, सब कुछ लाइव शो करवाते रहे और एंड टाइम पे जो है ना कहते हैं कि आपको 30,000 के और डॉक्यूमेंट्स ना रिक्वायर हैं। उस वक्त मुझे पता चला, मैंने कहा कि देखो तो सही, अपने पे बात भी नहीं आने दे रहे और कैसे गेम खेला इन्होंने मेरे साथ। उनका डाटा वगैरह तो निकलवाया, लेकिन वो इतना बाद में मुझे आज किसी ने वो भेजी, उनका लिंक भेजा कि ये तकरीबन अरबों के हिसाब से जो ना ये खा चुके हैं सबका। और ये HFC एक बहुत बड़ी ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई है और पाकिस्तान में से अरबों के हिसाब से जो ना ये लोगों को झटका लगा के तो निकल चुके हैं यहाँ से। और मुझे कारों से अगर बंदा राब्ता करे तो फिर फायदा भी कुछ नहीं, वो भी तो मुलव्वस ही होते होंगे। ऐसी बात है, ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा। तो इतना बड़ा बात आ जाती है।
सोच समझ के, तभी मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था जब भी कोई काम करना है इन्वेस्टमेंट वाला तो पहले फुल एंड तक जाओ, उसे यही लारे देते रहो। ऑनलाइन काम में एक एक गुरु बता रहा हूँ, उसे बस लारे देते रहो कि ठीक है सर मैं करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, सर आप पहले मुझे सारी डिटेल बताएं, मेरे पास पैसे है मैं इन्वेस्ट करूंगा। एंड पे आप चलते जाओगे, एक न एक बात ऐसी आएगी, स्टेज आएगा, वो अपने एक वीक पॉइंट छोड़ जाएगा, वहां पे आपको हर चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है कि क्या चाह क्या रहे हैं, मतलब सम टाइम ऐसा होता है स्टार्टिंग में वो कहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब बस करो काम, लेकिन एट द एंड वो कहते हैं नहीं आपको इतने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो शुरू में कहो, मतलब अगर इनकेस उस वो ना भी कहे ना तो बातों में से ऐसा रियलाइज करवाओ कि आप भाई बहुत बड़ी पार्टी हो, तो वो क्या करेंगे आपके साथ ज्यादा अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो मतलब एक उसे लालच दे के भी थोड़ा सा आजमाओ हर तरीके से, लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता आएगा इंशाल्लाह। एक कैंपेन के बाद में सारी चीजें जो हमारी डिस्कशन होगी वो इन्हीं टॉपिक्स पे होगी कि सर अभी हमने कैसे क्लाइंट्स को डील करना है, क्या करना है, और साथ साथ फिर इंशाल्लाह ना मैं बताता रहूंगा। आज के लिए इतना काफी है, नोट्स बना लीजिएगा और थोड़ा सा इस पीपीसी कैंपेन को सीरियस लेना है। बाकी तो गेम की तरह थे, लेकिन ये गेम ही है, लेकिन ये गेम ऐसी है कि जो अगले की जिंदगी का बेड़ा गर्क कर सकती है, थोड़ी सी भी गलत होगी तो थोड़े से अटेंटिव भी समझना है, जो चीज ना समझ है फौरन पूछनी है कि सर ये नहीं हो रही, इसे कैसे करना है। सर एक क्वेश्चन था। जी सर आपने पहले ये ब्रांड जो रजिस्टर्ड है अपना 3 प्रोडक्ट्स जो हमें वो रजिस्टर करवानी है। जी तो सर उसका मेथड क्या है रजिस्टर करवाने का? रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यार आपको ना पहले तो सेलर सेंटर बनाना पड़ेगा अपना। सेलर सेंटर बनाने के बाद ब्रांड रजिस्टर करवाओ। जब भी आपने कोई ब्रांड लॉन्च करना है, Amazon आप मार्केट प्लेस ऑफ पाकिस्तान तो सेलेक्ट नहीं की, आपने की है लेट्स सपोज यूएस से यूके, तो LLC लेनी पड़ती है। ठीक है, एक लीगल सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेना पड़ता है, उसके थ्रू आपको क्या वो समझे NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। या किसी भी कंपनी को आपने अपने साथ मिलाना होता है एज अ ट्रस्ट वर्दी, कोई भी कंपनी, वो आप कैसे करते हो, अगर आपका अकाउंट वहां बना है तो आपका कोई जान पहचान वाला या कोई एजेंट्स के थ्रू आप वहां से LLC ले रहे हो। LLC लेने के बाद जैसे ही LLC मिल जाती है आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है इजीली। आपने सिंपल फिर वहां पे ब्रांड नेम लिख के ओके करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, LLC आपके पास रेडी थी तो आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है। फिर अब क्या उस ब्रांड पे आपने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है बस वो ब्रांड नेम लिख देना है, तो आप उस ब्रांड के ऊपर वो प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। जितने मर्जी कर सको, फिर कोई वो नहीं है, लेकिन LLC करवानी पड़ती है, वो एजेंट्स ढूंढने पड़ते हैं। जी चलें, ठीक है यार, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तो जो आज पढ़ाया है इसके बारे, इससे रिलेटेड मैं कल क्वेश्चनिंग करूंगा, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, खुदा हाफिज़।